नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 17 फरवरी 2021 के प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसमें आपका हो जाना है ये सर्गेई, है ना, ताजकिन। लेकिन फिलहाल आपको वर्तमान का याद रखना है। और वर्तमान में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो है अभिमन्यु मिश्रा, है ना। और हाल ही की अगर बात करें तो गुकेश है। तो ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ये जो है एक श्रृंखला है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर क्रम से ये देखें कुछ ऐसे है, ये 3 की कमी हो रहा है ना। ये जो है 3 की कमी हो रहा है। ठीक है, ये 3 की कमी हो रहा है। तो यहाँ से आपका ऊपर हो जाएगा 3 की कमी यानी कि 8। ठीक है, और ये देखिए डी से जी, ये 4, ये आपका 7वें नंबर पे है यानी कि 3 की बढ़ोतरी। यहाँ से ये 10, 10वें नंबर पर 3 की बढ़ोतरी। 13वें नंबर पर ना 3 की बढ़ोतरी। यहाँ से 16वें नंबर पर 3 की बढ़ोतरी। यहाँ से 16 3 क्या हो जाएगा 19। तो 19वें नंबर पर क्या आता है? तो आपका आता है 30। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जा रहा है पहला। ठीक, चलिए आगे देखिए। FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, इसके दो भाग हो जाते हैं, एक होस्ट नेम और एक डोमेन नेम। अगला ये जो है कथन दिया गया है कि रोमिला जो है वो उसके विद्यालय की छात्र समिति के अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए उसे वरिष्ठ होना चाहिए। तो धारणा क्या है? केवल छात्र समिति के सदस्य ही वरिष्ठ हो सकते हैं, तो ये बात नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि केवल जो है वरिष्ठ ही छात्र समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो ये सही है। और तीसरा है कि केवल लड़कियां ही छात्र समिति की सदस्य हो सकती है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा केवल धारणा 2 जो है निहित है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? तो 7 प्रमुख प्लेट है, एक अफ्रीकी है, अंटार्कटिक, यूरेशियन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, उत्तरी अमेरिकी, प्रशांत एवं दक्षिणी। तो इसमें आपका हो जाएगा पैसिफिक प्लेट। ठीक है, चलिए यहाँ पर है AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो यह पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया है? तो वो जो है 12 शहरों को। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 21 जनवरी 2015। अगला है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:7 के। तो यहाँ पर आपको जो है अनुपात ये इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए है, ए के लिए क्या है 3 है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्लस बी के लिए क्या है 7 है, 7 से कर दीजिए। ठीक है, और ये अनुपात है। और 9 ए के लिए 3 है तो 3 से कीजिए, और प्लस बी के लिए 7 है तो 7 से कर दीजिए। देखिए चरतिया आपका 12 हो जाना है, और 5 सते 35। ठीक, 9 तिया 27 और ये 7 दूना का 14। ये 5 2 7 3 1 4, और ये 7 4 11 2 1 3 1 4, यानी कि इतना अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये पहला। ठीक है, चलिए। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? वो है ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, ECMA स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर का निर्माण ने कराया था, तो किसने कराया था? तो सोमवंशी राजा ययाति। ठीक है, और यह जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, और वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि लाल पत्थर से बनाया गया है। यहाँ है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई जो है इतनी है तो निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो देखिए होता है ऐसा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो बड़ी भुजा, इसमें जो दो भुजा दिए गए उसमें से एक को घटा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14।
तो ये वाला आपका मान हो जाएगा, अर्थात ये आपका पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका कथन है कि सभी मुर्गियाँ जो है कलम है, सभी मुर्गियाँ। ठीक है, यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ये दे रहा है कि सभी मुर्गियाँ जो है कलम है, और कोई कलम जो है जहाज नहीं है, यानी कि जहाज आपका अलग हो गया। अब बात है निष्कर्ष में दिया गया है कि कोई मुर्गी जहाज नहीं है, तो कोई मुर्गी जो है जहाज नहीं है, तो ये आपका सही है। ठीक है, अब सभी कलम मुर्गियाँ है, सभी कलम मुर्गियाँ है नहीं है, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी और सी, ए बी और सी ने, देखिए कार्य को पूरा करने के लिए 1800 रुपये लिए। ठीक है, और ये जो है काम जो कर रहा है वो 6 दिन। ठीक है, ये आपका जो है दिनों की संख्या हो जाएगी, ये 6 दिन, बी जो है 4 दिन, और सी जो है 9 दिन, और इनकी दैनिक जो मजदूरी है, दैनिक मजदूरी, ठीक है, ये इनका अनुपात है 5, 6 और 4 का। ठीक है, तो इनकी मजदूरी क्या हो सकती है, तो इनकी देखिए मजदूरी जो हो सकती है वो आपकी हो जाएगी 6 × 5 = 30। ठीक है, 4 × 6 = 24, और 9 × 9 = 36। अब यहाँ से आपको बताना है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे। तो भाई ए के लिए क्या है, 30 है, तो 30 को ऊपर रखिए और टोटल जोड़ दीजिए। ये 24, 36 है ना, 6, 4, 10, ये आपका 20, 30, 50, और ये 60, 60 हो जाना, 60, 30, 90 हो जाना। ठीक है टोटल। और देखिए पैसे इनको कितने मिल रहे हैं, 1800 रुपये। तो देखिए आपका 0, 0 और 9 से, 9 दूनी 18, ये नहीं 200 हो जाना है, ये दो तिया आपका 100, यानी ये को कितने मिले, 600 रुपये। ठीक है, चलिए आगे है। भारत के कौन से स्थान को वर्ष 2018 में यूनेस्को विश्व, ठीक है, धरोहर स्थल चुना गया है, तो कौन हो जाएगा, तो वो है आपका विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ठीक ना, अगला जैसे दिया गया है, एल प्लस अगर एम है तो इसका मतलब हो जाता है कि एल जो है एम का पुत्र है, अगर माइनस है तो यहाँ पर एल एम का पति है। ठीक है, और ये गुणनफल है तो भाई एल जो है एम का भाई है, और भाग है तो एल एम की माता है। तो इसका क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या हो रहा है, गुणा का मतलब क्या है, भाई, यानी ए जो है ये भाई है बी का, है ना। अब यहाँ से बी क्या है, तो ये दे रहा है कि माता हो जाएगी, है ना, सी की। तो देखिए ये जो है बी जो है सी की माँ हो गई, और ये इसका भाई है, मतलब ए जो है सी का क्या लगेगा, मामा लगेगा, है ना। तो आपका हो जाएगा चौथा। अगला है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अर्थात सेल का एक उदाहरण है। तो किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का। ठीक है, यहाँ पर है किसी त्रिभुज में tan A + tan B + tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए होता क्या है, किसी त्रिभुज के आप जानते हो कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऐसे करें, देखिए ये जो है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगर इसमें जो है हम tan से दोनों तरफ ले लें, tan A + B, और ये कर ले tan 180 डिग्री माइनस सी। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाता है tan A + B का, तो ये आपका होता है tan A + tan B बटा 1 माइनस tan A × tan B, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आपका हो जाता है ये tan C। अब जो है अगर आप गुणनफल करो, देखिए ये आपका हो जाना है tan A + tan B, और इसमें इसमें गुणनफल ये हो जाएगा, देखिए इसमें इसमें होगा तो ये आपका हो जाना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस tan C, एक में होगा तो, और इसमें होगा तो ये आपका प्लस हो जाना है, और ये आपका हो जाएगा tan A × tan B, और ये C से होना है तो tan आपका C हो जाना है। ठीक है, और देखिए माइनस है और इधर आ गया, आपका हो जाना tan A + tan B, और प्लस ये आपका प्लस हो जाना है तो tan C, जो कि बराबर हो जाएगा tan A × tan B × tan C। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाना है, चौथा। अगला है कि अनुवांशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वो हरगोविंद
पुराना थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। आप जानते हो कि ये किस नंबर पर आता है? चौथे पर, ये 6वें पर, ठीक है, ये 9वें पर, ये 13वें पर, ये 18 पे, ठीक है, ये आपका 24 पे, और ये आपका 5 पे। ठीक है, यानी कि शुरुआत जो है यहाँ से हो रही है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है, ये आपकी 3 की बढ़ोतरी, ये आपकी 4 की बढ़ोतरी, ये आपकी 5 की बढ़ोतरी, ये आपकी 6 की बढ़ोतरी, ये आपका 7 की बढ़ोतरी। क्योंकि यहाँ से देखिए क्या होगा कि 24 के बाद 25 26 आपका जेड हो जाना है, जो कि 26वें पर है, और फिर ये आपका 5। ठीक है, अब 5 के बाद जैसे 7 की बढ़ोतरी हुआ तो इसमें कितने की बढ़ोतरी करेंगे? 8 की बढ़ोतरी। तो 5 8 आपका हो जाना 13वें नंबर। 13वें नंबर पर क्या आता है? एम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये तीसरा। ठीक है, चावल के अंकुर में बैकेन, है ना, किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो है जिबरेला कुजिक्रोई। ठीक है, चलिए, ये कवक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि दो अभाज्य संख्याओं ए और बी का एलसीएम जो है इतना है, तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए, अभाज्य संख्या है तो सीधी सी बात है कि इनका जो एचसीएफ होगा 1 होगा, और एलसीएम तो आपका दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम जो है आपका है 697। इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 697 गुणा क्या हो जाएगा? 1, यानी 697 हो जाएगा। ठीक है, अब अभाज्य संख्या आप जब लोगे तो देखिए, पहली अभाज्य संख्या तो आपकी 2 हो जानी है। ठीक है, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखोगे तो 6 9 15 7 22, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो 0 5 होना चाहिए। फिर आपका आता है 7, तो देखिए 7 दाएँ 70, है ना, 7 से भी नहीं कटना है। इसके बाद आपका 11, तो 6 7 13, 13 में 9 घटाओगे तो आपका इस 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से तो 13 5 65, है ना, 13 से भी नहीं कट रहा है। अब आता है आपका 17, तो 17 चौका 68, और एक 17 कम 17, यानी ये 17 से 17 चौका 68, और 17 कम 17, इनसे कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया कि ए बड़ा है, मतलब कि ए का मान इसमें से आपका 41 हो गया, और बी का मान हो गया 17। तो आपका निकालना है ए माइनस 2b। ए यानी कि 41 और 2b, बी यानी कि 17। 41 माइनस 17 हो जाएगा 34, 11 में 4 कटेगा 7, और ये आपका, है ना, यानी 41 में 34 कटेगा 7 हो जाएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे आप देख रहे हो कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताना है। तो रेहाना तैयब जी। ठीक है, और यह गाया गया था 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला है, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आप जानते हो कि इनकी परमाणु संख्या रोडियम की होती है 45। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 10 और 10, ये दोबारा 6 18, 10 28, 28 2 30, है ना, 30 6 36, 8 44 1 45, यानी कि यहाँ पे ये 45 हो जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 4/5 से 46 कम है। मान लीजिए वो संख्या जो है अगर x है, तो x का 40% जो है उस संख्या के 4/5 से 46 कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाना है, ये आपका हो जाएगा 40x/100, और यहाँ से देखिए ये इधर आ जाएगा, ये आपका 4x/5। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा? -46। ठीक है, ये देखिए 20 दूनी 40, 20 बचे 100। अब ये घटा लीजिए, तो 2 में से 4x घटा दीजिए, आपका हो जाएगा -2x घटा -46। यहाँ से आपका माइनस का काम दोनों तरफ का समाप्त। एक बराबर का क्या हो जाएगा? 5 जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, 2 से आपका ये 23, तो 23 बचे कितना हो जाना है? 115। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, तो ये रहा है आपका 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।